नमस्कार दोस्तों। कल की बड़ी खबरों के बाद आज हर किसी के मन में बस कुछ ही सवाल हैं। एक तरफ देश की सुरक्षा, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था पर बढ़ता दबाव, एक तरफ राष्ट्रवाद की गूंज तो दूसरी तरफ क्रिकेट का मैदान। तो चलिए इन उलझे हुए धागों को एक एक करके सुलझाने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल, ऑपरेशन सिंदूर हकीकत क्या थी? आपको याद होगा 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। 26 बेगुनाह लोगों की जान गई थी। इसके जवाब में 7 और 8 मई को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। टीवी पर हमने देखा भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के किले ढा दिए। सरकार ने कहा हमने 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया और 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया। लेकिन फिर ऑपरेशन अचानक रुक गया। क्यों? सरकार का कहना है हमारा मकसद पूरा हो गया था, इसलिए हमने ऑपरेशन रोक दिया। पाकिस्तान ने गिड़गिड़ाकर डीजीएमओ हॉटलाइन पर युद्ध विराम की मांग की थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में साफ कहा कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव, खासकर अमेरिका के दबाव में आकर यह फैसला नहीं लिया गया। लेकिन विपक्ष का सवाल है कि अगर हम जीत रहे थे तो रुके क्यों? क्या ये कोई सीक्रेट डील थी? और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है कि उन्होंने ही भारत पाकिस्तान के बीच मामला संभाला। तो सच क्या है? क्या ये एक सोची समझी सैन्य रणनीति थी या फिर पर्दे के पीछे किसी अंतर्राष्ट्रीय सौदे की मजबूरी? और सबसे अहम बात, जिन आतंकियों ने पहलगाम में हमला किया था उनका क्या हुआ? सरकार के मुताबिक उन्हें बाद में ऑपरेशन महादेव में ढेर कर दिया गया। पर क्या देश को पूरा सच पता है? दूसरा सवाल, क्रिकेट का मैदान या कूटनीति का अखाड़ा? जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो पूरे देश में एक ही आवाज थी कि पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं, क्रिकेट तो बिल्कुल नहीं। लेकिन अब बीसीसीआई ने ऐलान कर दिया है कि 14 सितंबर को एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का मैच होगा। ऐसा क्यों? बीसीसीआई का तर्क समझिए। ये एक द्विपक्षीय सीरीज नहीं बल्कि एक मल्टी नेशन टूर्नामेंट है। इसे छोड़ना मतलब पाकिस्तान को वॉकओवर देना। दूसरा, भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए दावेदारी कर रहा है और ओलंपिक चार्टर राजनीतिक भेदभाव की इजाजत नहीं देता। तीसरा, ये एक व्यावसायिक और कानूनी मजबूरी है। तो क्या देश की भावनाएं बड़ी हैं या अंतर्राष्ट्रीय खेल के नियम? क्या हमारा गुस्सा सिर्फ द्विपक्षीय सीरीज तक ही सीमित है और वर्ल्ड कप या एशिया कप में ये भावनाएं मायने नहीं रखती? तीसरा सवाल, अमेरिका की दोस्ती या दादागिरी? अब बात उस खबर की जो सीधे आपकी जेब पर असर डालेगी। 30 जुलाई को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि भारत से आने वाले हर सामान पर 25% का भारी भरकम टैक्स लगेगा। और इतना ही नहीं, उन्होंने एक अतिरिक्त दंड यानी कि एडिशनल पेनल्टी की भी धमकी दी है, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। वजह क्या बताई गई? ट्रंप ने कहा कि भारत रूस से तेल और हथियार क्यों खरीद रहा है। भारत अमेरिकी सामान पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाता है। जरा इन आंकड़ों को देखिए। जापान पर टैक्स 15%, यूरोप पर 15%, वियतनाम पर 20% और भारत पर 25% प्लस अज्ञात दंड। ये भेदभाव क्यों? क्या इसलिए कि भारत ने रूस के मामले में अमेरिका की बात मानने से इनकार कर दिया? क्या ये अमेरिका फर्स्ट के नाम पर इंडिया लास्ट करने की कोशिश है? भारत का जवाब क्या रहा? सरकार ने कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई जवाबी टैक्स का ऐलान नहीं किया। सरकार ने बहुत शांत और सदा हुआ जवाब दिया कि हम अमेरिकी घोषणा का मूल्यांकन कर रहे हैं, राष्ट्रीय हित हमारे लिए सर्वोपरि है और इससे कोई समझौता नहीं होगा। इसका मतलब साफ है कि भारत ना तो टकराव चाहता है और ना ही दबाव में झुकने को तैयार है। उसने बातचीत के रास्ते खुले रखे हैं। तो अब आखिरी सवाल आपसे है, इन मुश्किल हालात में भारत को क्या करना चाहिए? ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार का दावा सही है या फिर विपक्ष के सवालों में दम है? पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना क्या खेल भावना है या राष्ट्रीय सम्मान से समझौता? अमेरिकी टैरिफ पर भारत का शांत रुख क्या एक मजबूत रणनीति है या कमजोरी की निशानी? आपकी राय क्या है? कमेंट में बताइए। रणनीति या समझौता, आक्रामकता या संयम?